आज हम लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन के खतरनाक वाले फिल इन द ब्लैंक्स जो केवल इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से संबंधित ढेर सारे नए नए टॉपिक्स और ढेर सारी ज्ञान की बातें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, यहाँ लिखा हुआ है ही इज नन, फिर लास्ट में लिखा हुआ है मी। इसका अर्थ हो जाएगा कि मतलब वह मेरा परिचित है या फिर वह मेरा जानकार है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विद और टू। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा फिल होगा। तो चलिए आइए हम इसको बताते हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ही इज नन, तो हम आपको बता दें कि नन के साथ में हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा ही इज नन, यहाँ हो जाएगा टू मी। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, पहले खाली जगह दिया हुआ है, बाद में लिखा है काऊ, ही हैज हॉर्सेज। अब इतना पढ़ के तो और समझ में नहीं आएगा हमको। इसमें ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल होगा। तो सही प्रीपोजिशन जानने के लिए आज इसका अर्थ देखते हैं। इस बिसाइड का अर्थ हो जाएगा के बगल में, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। और अब इस वर्ड का अर्थ देखें, इस सेंटेंस का अर्थ देखें। इस सेंटेंस का अर्थ इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि काऊ के बगल में होना चाहिए या फिर काऊ के अतिरिक्त उसके पास घोड़े हैं। क्या सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड्स। तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब क्या हो जाएगा? के अतिरिक्त। और अब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, मतलब कि गाय के अतिरिक्त उसके पास घोड़े भी हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज टू, आगे खाली जगह दिया हुआ है माई वॉच। मतलब कि इसका अर्थ देखा जाए, इसका अर्थ हो जाएगा कि मतलब मेरी घड़ी में 2 बज रहा है। तो यहाँ पे खाली जगह जो दिया हुआ है, इसमें सही प्रीपोजिशन क्या फिल होगा, इन या बाई। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर इन का यूज करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा, बल्कि सही प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज टू बाई माई वॉच। इस बात को याद रखें, जब आप टाइम बताते हैं तो टाइम बताने के दौरान हम लोग बाई का ही यूज करते हैं। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज बीन इल, मतलब कि वह बीमार रह रहा है या फिर बीमार है। कब से बीमार है? यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, लिखा हुआ है संडे लास्ट, मतलब कि पिछले रविवार से। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, सिंस का यूज किया जाएगा यहाँ पर या फिर फॉर का। तो चलिए आपको हम बताते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा सिंस। चूँकि यहाँ पर पिछले संडे की बात हो रही है, एक निश्चित टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देखें। यहाँ लिखा हुआ है शी इज अफ्रेड, मतलब कि वह भयभीत है। किससे भयभीत है वो? या लास्ट में देखें लिखा हुआ है और स्नैक, मतलब कि वह सांप से भयभीत है। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए या फ्रॉम होना चाहिए। तो जल्दी से हमें अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑफ। चूँकि हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ में ज्वाइंट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर अफ्रेड के साथ में हम ऑफ का ही यूज करते हैं हमेशा, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑफ। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही वेंट देयर, मतलब कि वह वहाँ गया। कहाँ गया? खैर कहीं भी गया हो, हमें उससे क्या। लास्ट में लिखा हुआ ट्रेन, मतलब कि ये सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि वह वहाँ ट्रेन से गया। तो ट्रेन से जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज होगा
या फिर बाई का। तो चलिए आपको हम बताते हैं सही आंसर। जब हम किसी साधन का, किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रेन का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बाई। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट देयर बाई ट्रेन। आशा है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राजू नॉक्ड, मतलब राजू ने खटखटाया। क्या खटखटाया? आगे लिखा हुआ है द डोर, मतलब कि राजू ने दरवाजा खटखटाया। अब इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन क्या होगा, टू होगा या एट होगा। तो चलिए आपको हम आंसर बता रहे हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ है राजू नॉक्ड। अब चूंकि दरवाजे की बात हो रही है तो हम दरवाजे के साथ में हमेशा हम लगाते हैं एट का प्रयोग। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राजू नॉक्ड एट द डोर। राजू नॉक्ड एट द डोर। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो ए एंड बी, मतलब कि इस आम को ए और बी में बांट दीजिए। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर केवल दो ही लोग हैं। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, एमंग होगा या बिटवीन होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है दिस मैंगो। दिस मैंगो को पढ़ के समझ में आ रहा है यहाँ पर एक ही आम है। अगर यहाँ पे ज़्यादा आम होता तो यहाँ पर दीज मैंगोज लिखा होता। तो मतलब कि यहाँ एक ही आम है और उसको दो लोगों में बांटना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी सामान को दो लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो वहाँ पर हम यूज करते हैं बिटवीन का। और एमंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई सामान बांटना हो। तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा बिटवीन। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन ए एंड बी। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राम बीट्स हिम, मतलब कि राम उसे पीटता है। किससे पीटता है? ए स्टिक, मतलब छड़ी से। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, बाई या फिर विद। चलिए आपको हम इसका सही आंसर बताते हैं। आप अच्छी तरह से जान लें, जब हम लोग किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम विद का यूज करते हैं। यहाँ पर बाई का यूज नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा राम बीट्स हिम विद अ स्टिक। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है इट इज ए की ही सक्सेस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। यहाँ पे फॉर लग जाएगा या टू लग जाएगा। इसमें आपको हम बता दें, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टू। सही सेंटेंस हो जाएगा इट इज ए की टू ही सक्सेस। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही एग्रीड, यहाँ पर लिखा हुआ है मी। इसका मतलब हो गया कि वह मुझसे सहमत है। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, टू या फिर विद। सही प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या लगना चाहिए। तो चलिए आपको हम इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पर जब किसी इंसान से, जो मी लिखा हुआ है ये मतलब किसी इंसान को संबोधित कर रहा है, तो जब किसी इंसान से सहमति की बात आती है तो वहाँ पर हम विद का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रस्ताव हो, कोई प्रपोजल हो, उससे सहमति की अगर बात आएगी तो वहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा विद। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही एग्रीड विद मी। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है सीता वेंट टू स्कूल, मतलब कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीता स्कूल गई। फिर आगे लिखा हुआ है फुट। फुट मतलब हो गया पैदल। पूरा सेंटेंस हो गया कि सीता स्कूल पैदल गई। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा। यहाँ पे बाई का यूज होना चाहिए या फिर ऑन का। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग ऑन फुट का यूज करेंगे तब उसका मतलब होता है पैदल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा सीता वेंट टू स्कूल ऑन फुट। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें
अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पुट द पेन, मतलब कि पेन रखिए। कहाँ रखिए? योर पॉकेट, मतलब कहा जा रहा है कि पेन को अपने पॉकेट में रखिए। इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, इनटू या फिर इन। तो चलिए जल्दी से हमें जवाब दीजिए। फिलहाल चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इन और इनटू, इन दोनों का मतलब होता है के अंदर, लेकिन आमतौर पर इनका यूज किसी अस्थायी जगह के लिए होता है और इनटू किसी मोमेंट के लिए, क्योंकि पेन जो है पॉकेट से बाहर है और पेन को अंदर पॉकेट के अंदर रखना है, अतः यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इनटू। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा पुट द पेन इनटू योर पॉकेट। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है सी मी दिस पीरियड, मतलब मुझसे मिलिए। सी माने देखना भी होता है, मिलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मिलने की बात हो रही है कि मुझसे मिलिए दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड के पहले या बाद। यहाँ पर क्या सही विकल्प होगा? यहाँ प्रीपोजिशन देखें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर और बिहाइंड। इसमें सही प्रीपोजिशन क्या फील होगा? आप हमें जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद में। और बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। तो अगर सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाए कि सी मी बिहाइंड दिस पीरियड, इस पीरियड के पीछे मुझसे मिलिए, ये तो सेंटेंस समझ में नहीं आया। फिलहाल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा सी मी आफ्टर दिस पीरियड, मतलब कि मुझसे इस पीरियड के बाद मिलिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दिस टेबल इज मेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, मतलब कि यह टेबल लकड़ी का बना हुआ है। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन बताना है विद और ऑफ। इसमें सही ऑप्शन क्या फील होगा? तो आप हमें जल्दी से आंसर बताएं। चलिए फिलहाल आपको हम आंसर बताते हैं। यहाँ टेबल के लकड़ी से बनने की बात हुई है, तो कई बार यदि टेबल को लकड़ी से बनाने के बाद उसका रूप यदि परिवर्तित हो जाए, मतलब लकड़ी न रह जाए, तो उस समय हम लोग फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, विद का तो यूज नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब अगला और लास्ट सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है रमा इज एलिजिबल, फिर आगे दिया हुआ है दिस पोस्ट। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य होना, योग्य होना, मतलब कि रमा इस पोस्ट के लिए योग्य है। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा फिल होगा, ऑफ या फॉर। सेंटेंस के अर्थ पे ध्यान दें। या सेंटेंस का अर्थ होगा इस तरह से कि रमा इस पोस्ट के लिए, तो के लिए का मीनिंग होता है फॉर, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। और यहाँ पर अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा रमा इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आशा है आपको जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ एडवांस टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।